जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शकों, भाई और बहनों, एस्ट्रो चर्चा में आपका स्वागत है। मेरा आपको सादर नमस्कार। आज के वीडियो में जो धनु लग्न के व्यक्ति हैं उनका नए साल में जनवरी माह कैसा गुजरेगा, इस पे एक संक्षिप्त पर चर्चा करेंगे। नए दर्शकों के लिए बता दूं कि वो कैसे पता करें कि वो धनु लग्न के व्यक्ति हैं। तो अपना बर्थ डिटेल्स किसी अच्छे स्टोर के सॉफ्टवेयर में डालें। जो लग्न कुंडली बनकर आती है, जिसको D1 चार्ट भी कहते हैं, उसके यदि प्रथम भाव में 9 नंबर लिखा हुआ हो तो आप धनु लग्न के व्यक्ति हुए। ये आपकी कुंडली है और ये प्रथम भाव है, इसमें 9 नंबर लिखा हुआ है, तो ये धनु लग्न की कुंडली को इंडिकेट करता है। 1 जनवरी को जो गोचरीय परिस्थितियां हैं वो आपकी कुंडली पे दिखाया हुआ है। जनवरी माह में जो होने वाले महत्वपूर्ण गोचरीय परिवर्तन है उसको डिस्प्ले किया हुआ है। आपके लग्नेश है गुरु महाराज, जो कि चतुर्थ भाव पे गोचर कर रहे हैं, आपके शुभ भाव पे गोचर कर रहे हैं, और एक शुभ ग्रह के रूप में गुरु महाराज आपके सुख में वृद्धि कर रहे हैं और आपके मानसिक सुख में वृद्धि हो रही है। डोमेस्टिक एनवायरनमेंट में सुखद माहौल है, धार्मिक कार्यों में आपकी रुचि है और किसी न किसी तरह का धार्मिक कार्य आपके घर में संपन्न हो सकता है। जनवरी का माह आपके लिए बहुत ही अच्छा है, क्योंकि 17 जनवरी को शनि महाराज आपके द्वितीय भाव से निकल करके तृतीय भाव पे गोचर करेंगे। तो जो आपकी मानसिक दुविधा थी, मानसिक परेशानी थी, क्योंकि यहाँ पे शनि महाराज का कर्तरी योग बन रहा था लग्न के साथ, तो वो योग खत्म हो जाएगा, जिसके कारण आपकी मानसिक परेशानी चल रही थी। और शनि महाराज तृतीय भाव पे गोचर करते हुए आपके पराक्रम में वृद्धि कर देंगे, साहस में वृद्धि कर देंगे और आप उद्यमीशील हो जाएंगे और रिजल्ट शनि महाराज का अच्छा आएगा। आप जितना प्रयास करेंगे उतना अच्छा रिजल्ट आएगा। और जो भी ट्रबल से जुड़े हुए हैं, कमीशन से जुड़े हुए हैं, किसी तरह का उनका कार्य कमीशन से जुड़ा हुआ है या ट्रबल से जुड़ा हुआ है, चाहे वो छोटा ट्रबल हो, बड़ा ट्रबल हो, और हॉबी से जुड़ा हुआ हो और इफर्ट से जुड़ा हुआ है, तो वहाँ अच्छी सफलता मिलेगी। जो भी कम्युनिकेशन के बिजनेस में है, किसी भी प्रकार से ओरल लेक्चर्स के थ्रू कमाते हैं, संवाद के थ्रू कमाते हैं, वहाँ वो प्रयास करेंगे तो ज़्यादा सफलता मिलेगी। स्थान परिवर्तन के थ्रू कोई तरक्की मिल सकती है आपको। यदि आप किसी ऑफिस में जॉब करते हैं, सरकारी नौकरी करते हैं, प्राइवेट नौकरी करते हैं, तो स्थान परिवर्तन मिल सकता है और आपकी पदोन्नति हो सकती है और इसके थ्रू कोई इंसेंटिव मिल सकता है, कोई प्रमोशन मिल सकता है। शनि महाराज तृतीय भाव पे गोचर करते हुए आपके भाग्य भाव को देखेंगे तो भाग्य का भी साथ मिलेगा आपको। जितना आप प्रयास बढ़ा देंगे उतना ही भाग्य में वृद्धि होगी। तो शनि महाराज का रिजल्ट जनवरी महीने में आपके लिए सुखद हो जाएगा। लग्न पे सूर्य महाराज गोचर कर रहे हैं, बुध महाराज गोचर कर रहे हैं। सूर्य महाराज आपके भाग्येश हैं और बुध महाराज आपके सप्तमेश है और कर्मेश है। तो कर्म का और भाग्य का पूरा सहयोग आपको मिल रहा है। यदि आप कोई बिजनेस करते हैं तो वहां पे आपको सफलता के चांसेस ज़्यादा बनते हैं। यदि आप प्रयास बढ़ा देंगे तो सफलता मिलने के आसार ज़्यादा हो जाएंगे और पार्टनर का भी सहयोग मिल सकता है। यदि आप बिजनेस किसी पार्टनर के साथ करते हैं तो वहाँ पार्टनर का आपको सहयोग मिलेगा। लाइफ पार्टनर का भी सहयोग मिल सकता है आपको अपने बिजनेस में। यदि लाइफ पार्टनर के थ्रू, लाइफ पार्टनर के साथ आप कोई बिजनेस चलाते हैं तो वहाँ आपको ज़्यादा सफलता मिलेगी। और चूँकि बुध महाराज सप्तम भाव के स्वामी हैं और कर्म भाव के स्वामी हैं, तो जो बिजनेस से रिलेटेड कामों में जुड़े हुए हैं, अपना काम धंधा करते हैं, पब्लिक डोमेन में हैं, उनको ज़्यादा सफलता मिलेगी। चूँकि बुध महाराज इंटेलिजेंस के कारक हैं, विजडम के कारक हैं, तो आपको व्यापारिक चतुराई भी आएगी। अवसर का लाभ उठाने का मौका मिलेगा आपको और उसका एडवांटेज आप ले पाएंगे। और चूंकि आपके भाग्य सूर्य महाराज हैं और लग्न पे गोचर कर रहे हैं, तो आपको एक तेज दे रहे हैं। जो आप किसी के साथ निगोशिएशंस करेंगे, किसी के साथ वार्ता करेंगे, कोई मीटिंग करेंगे, वहाँ आपको उत्साह रहेगा और उस उत्साह से आपको फायदा मिलेगा। सरकारी अधिकारियों से आपको भाग्य के थ्रू फायदा मिल सकता है। यदि आप बिजनेसमैन हैं और सरकार से संबंध बना के चलते हैं
कोई कॉन्ट्रैक्ट लेना हो, किसी तरह का निगोशिएशन करना हो, वहाँ आपको फायदा मिलेगा। शुक्र में राज की भी स्थिति बहुत ही अच्छी है, द्वितीय भाव पे गोचर कर रहे हैं और आपके लाभेश है, मतलब लाभ भाव का धन भाव से संबंध बन रहा है और वो अपनी मित्र राशि में शनि की राशि में गोचर कर रहे हैं। तो शुक्र में राज का अच्छा रिजल्ट आएगा। जो भी किसी तरह का फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, सौंदर्य प्रसाधन से जुड़े हुए हैं, कला के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, अभिनव के और थिएटर के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, किसी भी प्रकार का शुक्र से रिलेटेड आप काम धंधे में हैं तो वहाँ आपको ज़्यादा धन कमाने का मौका मिलेगा और अनेक अवसर आएंगे धन कमाने के। शनि महाराज यहाँ गोचर करते हुए आपके लाभ भाव को देख रहे हैं, तो लाभ से आपको धन की प्राप्ति होगी, आपकी इच्छाएं पूर्ण होंगी। नेटवर्किंग के किसी काम में आप लगे हुए हैं, वहाँ ज़्यादा फायदा आपको मिलेगा, अचानक से धन लाभ हो सकता है। यदि आप किसी तरह के सामाजिक कार्यों में लगे हुए हैं तो वहाँ से आपको अवसर की प्राप्ति हो सकती है। समाज के गण्यमान्य व्यक्तियों के साथ कोई संपर्क आपका हो सकता है जिससे आपका कोई लाभप्रद काम निकल आए और उससे आपको लाभ की प्राप्ति हो जाए। अपने बड़े भाई से आपको सहयोग मिल सकता है। जब शनि महाराज 17 तारीख को यहाँ से निकल करके तृतीय भाव पे गोचर करेंगे तो आपकी परिस्थितियां और मजबूत हो गई, क्योंकि शनि महाराज तीसरे भाव में बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं और आपसे परिश्रम कराते हैं। आपके शारीरिक श्रम में वृद्धि हो जाती है, मेंटल पेशेंस में वृद्धि हो जाती है, धैर्यवान हो जाते हैं और रिजल्ट धैर्यपूर्वक निकालते हैं। तो शनि महाराज का तीसरे भाव पे गोचर करना अब आपके लिए बहुत शुभ हो जाएगा। लंबे समय के लिए यहाँ गोचर करेंगे शनि महाराज। गुरु महाराज ऑलरेडी आपके चौथे भाव पे गोचर कर रहे हैं, शुभ भाव पे गोचर कर रहे हैं और कर्म स्थान को देख रहे हैं और साथ में आपके अष्टम भाव को भी देख रहे हैं और फिर 12वें भाव को देख रहे हैं। तो जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट के काम में हैं, बाहर से संबंध बना के चलते हैं, किसी प्रकार का उस तरह के काम में है कि इनको मीटिंग के लिए बाहर जाना पड़ता है, विदेश से निगोशिएशंस करने पड़ते हैं, डिस्टेंट प्लेसेस से टूर एंड ट्रेवल के थ्रू उनका काम चलता है, फ्रिक्वेंटली यात्रा करनी पड़ती है सुदूर स्थान की, तो उन सब बातों में ज़्यादा फायदा मिलने लगेगा। डीलिंग्स आपकी ज़्यादा सक्सेसफुल होगी और आप इस बात को महसूस करेंगे जनवरी महीने में। यदि आपके ओरिजिनल नेटल चार्ट में कोई विपरीत परिस्थिति ना हो तो चंद्रमा पंचम भाव से गोचर प्रारंभ कर रहे हैं। अर्ली इंडिकेशन यह है कि आपको पूर्व पुण्यास का फल मिलेगा, मतलब अच्छे रिजल्ट की प्राप्ति होगी। अर्ली इंडिकेशन यह है लाभ ज़्यादा रहेगा लाइफ में। जनवरी माह में आपकी इच्छाएं पूर्ण होगी। राहु पंचम भाव पे गोचर कर रहे हैं, तो राहु जहाँ गोचर करते हैं वहाँ मति भ्रम की स्थिति पैदा करते हैं। तो राहु का पंचम भाव पे गोचर करना तो अच्छा है, लेकिन आप अपनी बुद्धि का भी प्रयोग कीजिएगा। एग्रेशन में नहीं आना है। यदि आप शेयर मार्केट के धंधे में हैं, ट्रेडिंग करते हैं, किसी तरह का बेट लगाते हैं, तो वहाँ अपनी बुद्धि का पूर्णतः प्रयोग कीजिएगा। कोई जल्दीबाजी नहीं मचाना, शीघ्रता नहीं मचाना है और धैर्यपूर्वक सारे डिसीजंस लेने हैं, फिर फायदा आएगा। क्योंकि राहु ट्रेडिंग में आपको इंट्यूशन देता है। यदि आपने धैर्य से डिसीजन लिया तो आपको फायदा निश्चित रूप से मिलेगा। बेट लगाने में निश्चित रूप से फायदा आएगा। जो लव बर्ड्स हैं, जिनका अफेयर चल रहा है, उनको सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि राहु मंगल के रिजल्ट को बढ़ा रहे हैं। मेष राशि में गोचर कर रहे हैं, एग्रेशन की राशि में गोचर कर रहे हैं और मंगल छठे भाव में गोचर कर रहे हैं, वक्री अवस्था में है। तो किसी तरह का वाद विवाद होने की पूर्ण संभावना बनती है। तो आप सतर्क रहेंगे, किसी तीसरे का इंटरफेरेंस नहीं आने देंगे, ताकि आपका रिलेशन स्मूथ रूप से चलता रहे, किसी तरह की कोई परेशानी ना आए। कोई परेशानी आए तो बैठ करके आपस में सहमति से उसको सुलझा लें। स्वास्थ्य संबंधी परेशानी भी आ सकती है, वहाँ आपको ध्यान रखना है। मेडिकेशन, योगा, एक्सरसाइज, इन सब बातों के थ्रू अपने आप को फिट रखें और यदि कोई परेशानी आती है तो कंसल्टेशन लें और उसके अनुसार उपाय करें। क्योंकि मंगल छठे भाव पे गोचर कर रहे हैं
और वक्री अवस्था में है और राहु मंगल के रिजल्ट को बढ़ा रहे हैं, तो चोट चाट लगने की संभावना ज़्यादा बनती है। वाहन चलाते हैं तो ड्राइविंग का ध्यान रखिएगा, बहुत केयरफुल रहिएगा। ड्राइविंग करते वक्त आराम से ड्राइव कीजिएगा, कोई टेंशन नहीं आना है मन में। और जहाँ सीढ़ियों से उतरते वक्त, चढ़ते वक्त ध्यान रखिए, केयरफुल रहिए, क्योंकि चोट की संभावना तो बनती ही है। यदि कोई योग होगा ओरिजिनल नेटल चार्ट के हिसाब से, तो वहाँ सावधान तो जरूर रहना है। 18 तारीख को बुध महाराज, 14 तारीख को सूर्य मकर राशि में प्रवेश करेंगे। मकर संक्रांति का दिन होगा वो, और 14 तारीख के बाद सूर्य महाराज का रिजल्ट अच्छा ही रहेगा, क्योंकि वो धन भाव पे गोचर करेंगे। बस खाली आपको ध्यान रखना है कि धन का अव्यय ना होने पाए। भाग्य का तो आपको साथ मिलता रहेगा। राहु और केतु ऑलरेडी 5-11 एक्सिस पे गोचर कर रहे हैं, तो ये धन की दृष्टि से अच्छा गोचर है इनका, तो धन संबंधी बातों में आपको फायदा मिलता रहेगा। केतु 11वें भाव पे गोचर कर रहे हैं, तो बहुत एडवर्स परिस्थिति नहीं होगी, तो केतु महाराज अचानक से धन देते रहेंगे। और यहाँ आपके शुक्र महाराज और शनि महाराज अष्टम भाव को भी देख रहे हैं, तो अचानक से आपको अनायास ही कोई इच्छा पूर्ति हो सकती है, कोई छिपे हुए धन की प्राप्ति हो सकती है। इंश्योरेंस सेक्टर से कोई आपको धन मिल सकता है, या इंश्योरेंस के काम में होंगे, दूसरे के धन का मैनेजमेंट करते होंगे, तो अच्छी कमीशन आपको मिल जाएगी, अच्छा धन प्राप्त हो जाएगा। रिसर्च और इन्वेस्टिगेशन, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के क्षेत्र में है, तो आपको अचानक से ज़्यादा फायदा हो सकता है, किसी तरह का लाभ हो सकता है। यदि आप ओकल्ट वगैरह से जुड़े हुए हैं, तो वहाँ भी आपको ज़्यादा फायदा हो सकता है। तो कुल मिला के ये महीना आपके लिए बहुत अच्छा जाना है। नया साल आपके लिए अच्छा है। शनि महाराज भी 17 तारीख को तृतीय भाव पे प्रवेश कर जाएंगे, तृतीय भाव पे गोचर करेंगे और कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे, जो कि इनकी मूल त्रिकोण राशि है। तो शनि महाराज का रिजल्ट सुंदर हो जाएगा और आपके लिए लाभप्रद हो जाएंगे। इस महीने में जो महत्वपूर्ण डेट्स हैं जिसका आपको ध्यान रखना है, वो है 17 तारीख, 18 तारीख, 19 तारीख, 26 तारीख, 27 तारीख। ये डेट्स किसी नए शुभ कार्य को प्रारंभ करने के लिए उतने शुभ नहीं है। हो सके तो इन डेट्स को अवॉइड कीजिएगा। और 16 तारीख को जब तक सूर्य महाराज मकर राशि में प्रवेश नहीं कर जाते, तो खरमास की स्थिति तो बनी हुई है, और इस समय कोई शुभ कार्य वर्जित होता है, तो इसका ध्यान रखिएगा। मैं कुंदन शर्मा आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं। यदि आपके जीवन की कोई समस्या है जिसका समाधान आप हमसे चाहते हैं, तो पर्सनल कंसल्टेशन ले सकते हैं। मेरी अपनी कंसल्टेशन शुल्क होती है। वीडियो के अंत में मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी व्हाट्सएप नंबर मेंशन है। आप कंसल्टेशन के लिए बुकिंग कर सकते हैं। धन्यवाद।